एक गांव की ये कहानी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक शख्स था और उसकी एक बीवी थी। तो दोनों मियाँ बीवी जो है उदास रहते थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में, उनके परिवार में मतलब कोई संतान नहीं थी। तो उनके मियाँ और बीवी जो है मायूस से रहते थे। तो उनके मियाँ ने सोचा, यार हमारी बीवी जो है बहुत मायूस रहती हैं, बहुत परेशान रहती हैं, एक अकेलापन महसूस करती हैं। मैं किसी काम पे चला जाता हूँ तो घर में वो अकेली रहती हैं। तो इसलिए जो है उनके जो मियाँ हैं, उनके जो पति थे, तो उन्होंने जो है घर में एक कबूतर पाला, एक चूहा पाला और एक उन्होंने जो है बकरा भी पाल लिया और मुर्गा भी पाल लिया। जब ये चारों चीज़ें उन्होंने घर में पाल ली और बीबी से कह दिया कि आपको इनकी सेवा करनी है और इनका ध्यान रखना है और इन्हें टाइम पे खाना और पानी जो भी है सब देना है। उन्होंने कहा ठीक है। अब जो है कबूतर को और दाना देना और पानी पिलाना, बकरे के लिए भी, मतलब वो जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी वो उनको करने लगी। मतलब खाना पानी जो भी था वो उनका सब वो करने लगी। अब सारी जो भी ये थे सब बकरे थे या मुर्गा था या कबूतर था या चूहा था। अब चूहा जो था, चूहा जो है उनकी बीवी को मतलब परेशान करने लगा। वो चूहा परेशान करने लगा। उनकी बीवी बोली, यार क्या किया जाए, ये तो बड़े बड़े, मतलब वो जो है उनके कमरों के अंदर वो जो है सुरंग बनाता था। मतलब एक उनके बिल, अपना बिल जो था उसका, वो उसमें जाकर घुस जाया करता था, वो भट्टे कर दिया करता था उनके रूम के। तो वो उससे परेशान थी कि यार मैं कैसे कैसे इसे मतलब सही करते हैं हम घर को, और ये जो है उसे मैं बिल बना लेता है और मिट्टी बाहर फेंक देता है निकाल। तो उन्होंने कहा इसका जो है इंतज़ाम करा जाए। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, अपने पति से कहा कि आप जो है मुझे बाज़ार से एक चूहेदान ला के देना। मैं जो है चूहे को उसमें बंद करके जो है मुझे या तो इसे मार देंगे या इसे बाहर कहीं फेंक देंगे, छोड़ देंगे। उनके जो हस्बैंड थे यानी कि पति थे, वो बाज़ार से जो है चूहेदान लेकर आ गए। उन्होंने अपनी बीवी को दिया और बीवी ने जो है उसको मतलब सोने से पहले जो है चूहेदान में जो उसे मतलब उसमें जो रोटी लगाते हैं कि चूहा जो है उसमें फंस जाता है, तो उन्होंने जो है अपने चूहेदान को सेट करके और रख दिया। और जब उन्होंने रख दिया, रात को वो सो गई। और सो गई जब उन्होंने जब देखा कि एक फट से एक आवाज़ आई। जब एक आवाज़ आई तो उन्होंने कहा, यार चूहा जो है फंस गया इसमें। अब अंधेरे में उन्होंने जो है उसमें हाथ डाल दिया। जब हाथ डाल दिया तो उसमें जो था चूहा नहीं फंसा था, उसमें सांप फंस गया था। उसमें जब सांप फंस गया तो सांप ने उनके हाथ में काट लिया। जब हाथ में उनके काट लिया, उनकी बीवी जो थी बेहोश हो गई। उन्हें मतलब चक्कर आ गए, सांप ने काटा, जहर फैलने लगा। तो जो है वो जो है उनकी बीवी जो है बेहोश हो गई, गिर गई नीचे। तो उनके पति जब आने के बाद उन्होंने देखा, अरे यार बीवी बेहोश हो गई। उन्होंने जो है हकीम के पास उन्हें लेकर पहुंच गए। हकीम जी के पास जब वो पहुंचे तो हकीम जी ने कहा कि इनके जो है कबूतर का खून लगेगा। जो कबूतर होता है उसे, उसका खून जो है जहाँ सांप ने काटा है वो खून लगेगा और ये सही हो जाएगा। उन्होंने कहा, यार कबूतर तो हमारे घर है। तो जो है वो घर गए, घर जाकर उन्होंने अपने कबूतर का जो है मतलब कबूतर काटा और कबूतर काटने के बाद उसका खून जो है जहाँ सांप ने काटा था उस पर लगा दिया। जब उस पर लगा दिया तो उन्होंने फिर जो है जब उस पर लगा दिया तो वो जो उनकी बीवी जो थी वो सही हो गई। मतलब एकदम से बिल्कुल जो बेहोशी की हालत थी वो बिल्कुल खड़ी हो गई। और खड़ी होने के बाद बोली, अरे मैं कहाँ आ गई। तो उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे आपको सांप ने काट लिया था। अरे ओहो, बड़ा गलत हो गया, बड़ा वो हुआ। फिर उसके बाद वो जो है घर आए। घर आने के बाद उनके पड़ोसियों ने देखा, यार ये तो चमत्कार हो गया, ये कैसे जिंदा हो गई। तो उन्होंने कहा, यार इसमें तो कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, यार कुछ खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए, पार्टी होना चाहिए। तो उन्होंने जो है उसमें जो है, तो ये बात जो थी चूहा पहले सब लोगों से कह चुका था। उसने ये कहा था, जब चूहेदान का जिक्र आया
तो उसने ये कहा था सब लोग, कबूतर के पास भी वो गया था, तो बकरे के पास भी वो गया था, तो और जो है मुर्गे के पास भी वो गया था। और मुर्गे से उसने ये बात, सबसे लोगों से ये बात कही थी कि यार कि चूहेदान जो आ रहा है वो मेरे लिए आ रहा है, मुझे इसमें बंद करेंगे या मुझे जान से मार देंगे और या कहीं फेंक देंगे, तो इसलिए मेरी आप हेल्प करो, आप मेरे साथ रहो। तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारे लिए थोड़ी आ रहा है चूहेदान, तो आपके लिए आ रहा है, आप मरो या कुछ हो, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो किसी ने चूहे की बात को सुना ही नहीं। तो जैसे ही अब वो घर आए, घर आने के बाद उनके पड़ोसी पहुँचे और पड़ोसियों ने कहा यार ये तो चमत्कार हो गया, ये तो दोबारा से ज़िंदगी हो गई, मतलब इनमें जान पड़ गई, और अब तो कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा यार हमारे घर मुर्गा है और मुर्गा काट लेते हैं। उन्होंने मुर्गा जो है काट लिया, अब सब लोगों को खिलवा दिया मुर्गा। जब खिलवा दिया तो उसके बाद में जो है रिश्तेदार आना शुरू हो गए, उनकी पूछताछ के लिए, उनकी खैरियत के लिए रिश्तेदार आना शुरू हो गए। जब रिश्तेदार ज़्यादा आ गए, आने के बाद उन्होंने कहा यार ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है और दोबारा ज़िंदगी मिली है, तो अब जो है कोई पार्टी होनी चाहिए बड़ी। तो उन्होंने कहा यार हमारे घर बकरा है, बकरा काट लेते हैं। तो उन्होंने बकरा, भैया वो बकरा भी काट लिया और सारे लोगों ने वो खा लिया, और खाने के बाद सब लोग निपट के अपने अपने घर चले गए। और उसके बाद चूहा जो था वो अपने बिल में हंस रहा था, और वो हंसते हंसते वो एक बात कह रहा था कि एकता अगर होती हम लोगों में तो हम में से एक की जान ना जाती, क्योंकि अगर उन्होंने मेरी बात मान ली होती, मेरा साथ दिया होता, तो हम लोग तब भी एकजुट थे और अब भी एकजुट होते। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। अगर मेरी सुनी होती तो आज सब लोग हम जिंदा होते। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एकजुट रहने में ही फ़ायदा है। अगर हम लोग बिखर गए तो हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। हम अगर एकजुट हैं तो हमारी ताकत है, और हमसे लोग जो है इज़्ज़त से बात करेंगे, इज़्ज़त से लोग हमसे मिलेंगे। और हम एकजुट नहीं रहे, अलग अलग घूमने लगे, तो हम में ही जो है दुनिया हम पर हंसेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपसे कि एकजुट रहिए और आपस में प्यार करिए और मोहब्बत करिए। हाय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ मैं आपसे मिलता रहूं और नई वीडियो के साथ आपके सामने आता रहूं। आप इसी चीज़ को लेकर आपसे मुखातिब था, और अब मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।